ओबरा विधानसभा में के अनपरा में लगातार हमारी कवरेज जारी है और हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं बीजेपी से और सपा से। यहाँ पे बेरोजगार, हमें अगर रोजगार मिलता तो हम महान हिंडाल्को में हम लोग ना 12-13 घंटा ड्यूटी पर डे करते हैं। सुबह 4:30 बजे निकलता हूँ, अभी आ रहा हूँ शाम को। अगर मेरे को यहाँ मिल जाता तो मैं इतना दूर क्यों जाता। एनसीएल की कंपनी में एक सिस्टम के वैकेंसी निकलती है, उसमें एम्प्लॉयमेंट होता है, उसमें लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट उनका जो है कि अपॉइंटमेंट होता है। हमारे क्षेत्र में जितने भी इंडस्ट्री लगा है वो अखिलेश सरकार का ही देन है, जो आज कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं। वो भी 2012 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश लोग बनवाए हैं। ओबरा विधानसभा में के अनपरा में लगातार हमारी कवरेज जारी है और हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं बीजेपी से और सपा से, यहाँ तक कि आम जनता भी मौजूद है। ये व्यक्ति जो सामने खड़े हुए हैं, बेरोजगारी के चलते ये हमारे सिंगरौली जिले के बरगवा हिंडाल्को एल्युमिनियम में काम करते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि यहाँ इस क्षेत्र में तमाम औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद भी कोई रोजगार नहीं मिलता है। इन सब से ये काफी पीड़ित हैं, दुखी हैं। क्या कुछ कहेंगे कि रोजगार नहीं मिलता यहाँ पर? यहाँ पे बेरोजगार, हमें अगर रोजगार मिलता तो हम महान हिंडाल्को में हम लोग ना 12-13 घंटा ड्यूटी पर डे करते हैं। सुबह 4:30 बजे निकलता हूँ, अभी आ रहा हूँ शाम को। अगर मेरे को यहाँ मिल जाता तो मैं इतना दूर क्यों जाता। और हमारी सरकार को मैं अच्छा या बुरा नहीं करता हूँ, लेकिन हमारी सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने हर कुछ किया, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन महंगाई के साथ साथ जो हम लोग का पेमेंट है वो उसी पे क्यों थमा है? वो तो उनके हाथ में भी है। हिंडाल्को के अधिकारी देख रहे हैं आपके? बिल्कुल, कोई बात नहीं, चाहे हिंडाल्को का अधिकारी हो चाहे किसी भी प्लांट के हो, अगर आप महंगाई किए हमारी सरकार। नहीं, आपको यहाँ दिक्कत क्या है? रोजगार के लिए क्या दिक्कत होती है? रोजगार को लेकर यही दिक्कत है कि अगर मेरे को यहाँ मिलता नौकरी तो मैं कहीं और नहीं जाता। कौन कौन सी कंपनी यहाँ बहुत सारे लैंको है, रेणु सागर है, बहुत सारे छोटे छोटे प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग दूर देखिए युवाओं के लिए रोजगार को संकट का मामला आ रहा है। क्या नाम है आपका? राजेश गुप्ता नाम है। युवाओं का रोजगार का देखिए, जो जिस लायक है कंपनी, प्राइवेट कंपनी है, जिस लायक है वो करती है। और आपका जो यहाँ की बात करते हैं, पावर प्लांट जो है राज्य सरकार का, इसमें वांड के जरिए लोग आते हैं, बाकी लोग ठेकेदारी वरीयता के हिसाब से काम मिलता है। और जो ये इनका नारा है कि विधायक ने कोई काम नहीं किया, खाली खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचने की बात है। इनका मैनिफेस्टो कुछ नहीं है, इनके पास कुछ बचा नहीं है। अच्छा, ये जो है परिवार लिमिटेड कंपनी मात्र बन के रह गई है, परिवार लिमिटेड बन के कंपनी मात्र बन के रह गई है। इनका कोई मैनिफेस्टो नहीं है, चिल्लाने के सिवा, खिसियाने के सिवा। आप भी तो चिल्ला रहे, आप बताइए क्या काम किए बीजेपी? हमने बीजेपी में सब काम किए हैं। यहाँ हमने शौचालय बनवाया, घर घर नल की व्यवस्था किया, अनपरा से रुकिए काशी मोड़ से रेणुकूट की व्यवस्था हमारे विधायक ने अपने पद पे लिख के मुख्यमंत्री को दिया, वहाँ की व्यवस्था हुई। औड़ी मोड़ से 4 लेन बनवाने का काम जो हमारे विधायक ने किया। यहाँ तमाम सैकड़ों फाइल, जो लोग पेशेंट थे उनकी फाइल पास कराए राज्य सरकारों से, जो पैसा मिलता विधायक कहते, विधायक हमारा कहते हमारे पास आओ, अगर हम काम ना करें तब क्या करें? इतना समय नहीं रहेगा विधायक जन जन के घर घर घूमे। अब विधायक से जो भी मिला है उसने कभी नहीं पूछा कि ये सपा के हैं कि बसपा के हैं। उन्होंने आम जनता का काम किया है। और संजीव गौड़ जन जन में अनपरा बाजार ने ललकारा एक आदमी। आप 500 मीटर में देखेंगे या 500 मीटर के आगे एक सपा का वोट मिलेगा, अगर जन जन ने ललकारा संजीव गौड़ हमारा है। एनसीएल की ओबी कंपनियां काम करती हैं यहाँ, बीना है और भी क्षेत्र है। एनसीएल की ओबी कंपनियां आप लगा सुनो, 1 मिनट शांत रहो, इधर आके बात करना करो, सलाह नहीं देना, ठीक है? एनसीएल की ओबी कंपनियां काम कर रही है, खास व्यक्ति का लव लेटर उस कंपनियां में जाती हैं, ठीक है? सब में तो क्या, तो शासन काल में हो रहा है तो बदलाव होना चाहिए ना। एक शिविर लगना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि भाई जो योग, आप बोले ना कि जो जिस लायक है, लेकिन जो लायक नहीं होता लव लेटर के माध्यम से उसकी भी भर्ती होती है। एनसीएल में पिछले साल घोटाले का आरोप लगा, ये इस पर भी आपकी पार्टी ने एक शब्द भी नहीं। देखिए, घोटालों का आरोप जरूर लगा है और लगता आ रहा है, मगर कोई सिद्ध करने का कोई भी आदमी एक तो बता दे, कहीं हमारे आदमी हमारे आपके पार्टी के लोग, हमारे करता हमारे पार्टी के लोग किसी को लव लेटर या इस तरह देने की बात नहीं करते। जब इनकी सरकार आती है तब वो कंपनी में पड़ा हुआ है, साबित हो जाएगा। हाँ, तो साबित कीजिएगा।
क्योंकि हमारे ऊपर लांछन लगाना अलग बात है, नहीं कोई लांछन नहीं लगा, साबित करना अलग चीज है। आज देखिए ये जो एनसीएल की कंपनी है, वो एनसीएल की कंपनी में एक सिस्टम के वैकेंसी निकलती है, उसमें एम्प्लॉयमेंट होता है, उसमें लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट उनका जो है कि अपॉइंटमेंट होता है। बाकी जो भी कंपनियां हैं, निश्चित रूप से इसके पहले 2017 तक लोगों ने पर्याप्त मात्रा में ये सब किया था, लेकिन 2017 के बाद से लगातार हमारी सरकार यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, जनता के लिए अधिक से अधिक, देखिए हमारे पड़ोसी प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, मामा शिवराज सिंह चौहान का भी यही एजेंडा है। लगातार यह पत्र हमारे माननीय विधायक संजीव गौड़ लिख रहे हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों के जो टेक्निकल आधार पर उनको नौकरी दी जा सकती है, मैक्सिमम दिया जा रहा है। रही बात वो टेक्निकल होंगे कुछ तभी उनको दिया जाएगा, और जो बेरोजगार हैं, जिनके पास शिक्षा या टेक्निकल डिग्री नहीं है, उनको भी पूरा समायोजन किया जा रहा है। कंपनियों पर बहुत दबाव है, कंपनियों पर दबाव है, किसका दबाव है? जैसे भैया लोग बोले कि एजुकेशन के हिसाब से जॉब मिला जाता है, जो जिस लायक है। तो भैया मैं डिप्लोमा होल्डर मैकेनिकल हूँ, फिर भी जाके वहाँ काम करो, एज पर क्वालिफिकेशन बहुत लड़के बोल रहे हैं कि स्थानीय लोग इनसे पूछिए, नहीं, इनकी पोस्टिंग शुरुआत में कहाँ हुई थी, इन्होंने कहाँ के लिए? आप अपनी बात रखिए ना, रेणु सागर के लिए अपनी बात, दूसरे की बात मत काटिए, बताइए। देखिए हमारे क्षेत्र में जितने भी इंडस्ट्री लगा है वो अखिलेश सरकार का ही देन है, जो आज कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं, और इनकी सरकार में लोग पलायन करके लोग बाहर जा रहे हैं, न नौकरी है न कुछ है। काम हुई है, काम हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। इनका विधायक 5 साल वर्तमान विधायक है, वर्तमान में राज्य मंत्री भी है। ये हमारा पूरा विधानसभा आदिवासी बाहुल्य विधानसभा है, तमाम समस्याएं हैं, कहीं नेटवर्क का समस्या है, कहीं पानी का समस्या है। बनारस जाने में आसानी होती कि नहीं? बनारस जाने में आसानी होती, लेकिन वो भी 2012 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश लोग बनवाए हैं। हमारी सरकार की देन है। पूछिए मोहल्ले में पिछली बार गडकरी, सुनिए, नितिन गडकरी जिस तरह से पूरे देश में कांग्रेस के शासन में 5-7 किलोमीटर रोड बनती थी, सब सारे नेट पे है जो मैं डाटा बोल रहा हूँ। आज के डेट में 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन आप देख सकते हैं। बनारस आप देख लीजिए, पूरे देश में सड़कों के मामले में जाल फिजा है। और यह भारत के नितिन गडकरी ये विदेश में शक्तिनगर में हमारी सरकार की। एक मिनट ये 4 लेन की बात हो रही है। तुम दूसरे को सलाह मत देना, ठीक है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया, भैया भारतीय जनता के कार्यकर्ताओं ने बताया कि हमारी सरकार ने 4 लेन बनाया है, 2 लेन बनाया, 6 लेन बनाया और 8 लेन बना दिया, लेकिन गरीबों के लिए 1 लेन नहीं बनाया। कौन सा लेन? आप 5 साल नहीं चलेंगे क्या उस रोड पे? केवल रोड तो बना है, बोल रहे हैं रोड बना है। भैया उनके लिए रोड बना होगा, जब करोड़पतियों के लिए अनाज बांट दिया जा सकता है, घर में करोड़पतियों को अनाज दिया जा सकता है तो रोड भी दिया जा सकता है। हाँ, ये ऊर्जांचल में इनकी जवाब देनी है मुझे। माननीय ने कहा कि उस रोड पे केवल पूंजीपतियों चलते हैं, अमीर लोग चलते हैं, क्या आप उस रोड पे जाते हैं या नहीं? मुझे जवाब दें। मैं पूंजीपतियों को रोड पे और क्या मुद्दे हैं? मुद्दे क्या है? आप बताइए, मुद्दा क्या है? यहाँ का क्या क्षेत्र, क्या काम हुआ? बीजेपी के लिए, और बीजेपी काम किया है। काम किया है? हाँ, क्या काम किया? आपको क्या फायदा हुआ? अब गिनवाए तो 5 साल लग जाएगा बीजेपी का काम। कुछ काम बता दीजिए। बहुत फायदा हुआ है, जो बेरोजगार हमेशा रहेगा, क्या उसके बाद सीखता। ये बताइए हम लोग, अब देखिए, मेरा नाम विजय कुमार चौरसिया। हमारे मोदी जी जो है अपने देश को आतंकवाद मिटाने के लिए दूसरे देश में जाके बोले हैं कि आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती है, आतंकवाद का कोई जाति नहीं होता है। मोदी जी ने कहा कि आतंकवाद का कोई जाति नहीं होता है। युवा की बात सुनिए, एक मिनट एक करके सुनता हूँ। युवा में सारी बताइए। बीजेपी 5 साल से कौन काट रहा है भाई? इन्होंने विधायक 5 साल की बात, एक करके सुनेंगे हम। बीच में बार बार नहीं बोलना है।
बीजेपी एक एक करके शांत रहो शांत रहो। आ जाओ इधर आ जाओ, पूछिए आ जाओ इधर आ जाओ। हाँ एक एक करके नारे मत लगाए, हो गया फिर जाओ नारे नहीं एक एक करके। एक पब्लिक से पूछता हूँ मैं, काफी स्थिति आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर लोग जो है काफी उत्साहित है चुनाव को लेकर के और एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं इस स्थानीय लोग से पूछूंगा, मैं बताना चाहता हूँ 5 साल से बीजेपी क्या काम कर रही है। सारे रोजगार बैठे हैं हम लोग, जितने युवा लड़के हैं सब हम लोग रोजगार बेरोजगार यहाँ बैठे हैं। क्या काम कर रही है? काम नहीं हुआ। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जीशान खान है। दुखी मैं MBA स्टूडेंट हूँ। MBA फाइनल करके भी सोचिए हम लोग को रोजगार नहीं मिल आप विधा बेरोजगारी पे इन लोगों की सरकार में कोई रोजगार नहीं पाया। हम लोग दौड़ के छाती जो है सूख गई, लेकिन आज तक कोई वैकेंसी नहीं आई। और यहाँ के जो विधायक है वर्तमान में औड़ी मोड़ में स्टूडेंट हो जाता है। तस्वीर को शेयर करिएगा, आप तस्वीर को शेयर करेगा, नहीं ऐसा नहीं। एक मिनट, भीड़ आ रही, हम भीड़ नहीं लगाना चाहते, भीड़ से हट करके बात करेंगे। भीड़ को मेरे पीछे बताओ, भीड़ नहीं। मैं आम जनता से बात करूंगा, आप जाओ, अब आप जाओ। मैं आम पब्लिक से बात करूंगा, वो नहीं है ना। मैं हाँ बताओ। मैं कहना चाहता हूँ कि ये बताइए 5 साल से क्या आइए बीच में नहीं चल रहे, हो गया यार। आ जाओ इधर, छोटो इधर आ जाओ, इधर भीड़ नहीं लगाएंगे, आ जाओ आ जाओ। देखा आपने कि किस प्रकार से यहाँ, मैं नहीं आऊंगा, जाओ खाली करो लाइट। इतना ज्यादा लोग जो है काफी उत्साहित थे और देख रहे हैं कि चुनावी इस माहौल में किस प्रकार से एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगातार लगा रहे हैं। लेकिन हमारा कवरेज जो है ओबरा विधानसभा क्षेत्र के अनपरा में जारी है और भी लोगों से हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कुछ सोचते हैं लोग, क्योंकि देख रहे हैं कि एक दूसरे पर किस प्रकार से कटाक्ष कर रहे हैं। बीजेपी जो है अपने आप में बता रही कि 4 लेन का काम किए हैं, लेकिन स्थानीय युवा जो है काफी दुखी है, नाराज है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र होने के चलते बता रहे हैं कि विकास कार्य में काफी यहाँ कार्य नहीं हुए। बनारस तक जाने में काफी समस्या होती है, भीड़ लगती है, जाम लगते हैं और रेल तक बंद कर दिया गया है। मरीजों को भी, पेशेंट को भी काफी समस्या होती है। तमाम ऐसे मामले हैं, लेकिन बीजेपी ने कहा कि भ्रष्टाचार हो या फिर गुंडाराज हो, ये तमाम चीजें समाप्त की गई है। लेकिन मैं यही लोगों से सोच रहा हूं कि कोशिश प्रयास यही है कि स्थानीय लोग, जहां पर ये पूरा औद्योगिक बेल्ट है, पूरा इलाका औद्योगिक बेल्ट है, चाहते तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सकता था। ऐसे ही मामले हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ठीक है, स्टूडेंट हूँ। ठीक है, आपकी बात ले लिया। हाँ, एक मिनट दूंगा मैं। हाँ, मैं MBA स्टूडेंट हूँ। एक मिनट बोलो। मैं MBA स्टूडेंट हूँ। मैं सबसे पहले चीज ये जानना चाहता हूँ कि 5 साल से जितनी बॉन्ड निकलती थी सब कहाँ गई? नौकरी नहीं मिल रही। आप खुद देख रहे हैं। आप बताइए। नौकरी नहीं मिल रही है। आप परसेंटेज देखिए ना, नेट पे परसेंटेज देखिए। सपा के सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं था। सपा के सरकार में सब रोजगार मिलता था। अच्छा, मिलता था, बिल्कुल मिलता था, दिक्कत नहीं थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। भाजपा में समस्या उत्पन्न हुई है। रेलवे का सोचिए, क्या कहते हैं, पेपर आउट हो जा रहा है, लीक हो जा रहा है। अभी तक डिफेंस वालों का एग्जाम हुआ, उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो ये कैसी सरकार है? दिक्कत है, बिल्कुल पूरा दिक्कत है। यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है? यहाँ किसी को रोजगार नहीं है, सब बेरोजगार है यहाँ पे, जितने युवा लड़के हैं। आपके बीजेपी के पार्षद, माफ करिएगा, विधायक क्या करते हैं? हम बीजेपी के नहीं हैं। विधायक क्या काम करते हैं? वोट तो दिए होंगे ना, जनता वोट दिए तभी तो बने ना। वो बात काम कर रहे हैं। वो विधायक जी हमारे क्या काम कर रहे हैं? बस यही है कि साफ सफाई थोड़ा हमारे रोड पे हो जा रही है, बस यही, इतना ही काम है। ठीक है, तो मैं इसको, हाँ, आप युवा एक और आगे किनारे जी बोलेंगे कुछ? बताइए, कहाँ रहते हैं? किनारे हो जाइए थोड़ा। संजय कुमार नाम है। रोड पे मत खड़ा हो ना, किनारे हो जाओ। मैं बोल रहा हूँ, बार किनारे हो जाओ ना, गाड़ी आने जाने दो। संजय कुमार नाम है हमारा। सर, गवर्नमेंट तो ठीक है, बाकी सर महंगाई बड़े स्तर पे है। गवर्नमेंट ने काम किया है, सड़क वगैरह बनवाए हैं, लेकिन महंगाई अनपरा का हमारे विकास नहीं हुआ है। लोग अभी भी पानी के लिए लोग परेशान हैं और कई की नालियाँ भरी हुई हैं सर।
नौकरी सर रोजगार में जितने भी गवर्नमेंट तब लगा गवर्नमेंट ने जितनी भी नौकरी तब किसको लगा 2 लाख कौन लेता है 2 लाख? अरे यहाँ कई हुआ आदमी ऐसा दिग्गज आदमी हुआ हम भैया हम बताओ तई भाजपा का आदमी हुआ इतना दिग्गज औड़ी मोड़ पर आदमी हुआ उन्हें 2 लाख 1.5 लाख रुपया तो दिया। के पैसा लेता? हाँ? पैसा के लेता? और जौन ड्यूटी लगाई वो तो के लगा होता ड्यूटी? अरे यहाँ का आदमी और नेता पर रहता लोग हूँ ना। तो नाम बताओ ना, नाम बता दे। नाम बताई तो तू चल जावा मीडिया तो छाप के फिर हमें दिक्कत हुई काहे कि हमें रहे कि अनपरा में हो। तो हम रह गए यहीं सिंगरौली में रहे। अरे सिंगरौली में बहुत दूर है भैया, हम अनपरा में। अभी बतावा हिंजा के तेली समाज हमारे भाई के मार देना हमारे राती के आवत रहल कहा कि आयरन के बहुत दिक्कत हुई। हाँ मार के कपार फाड़ देना थाने में कुछ न भयल। अच्छा। हाँ 2 जनी के चालान बस कट के गयल कि जमानत करा के शांति भंग में नौकरी में भ्रष्टाचार है बिल्कुल। वहाँ वो लोग बोल रहे हैं कि पहले सपा सरकार में भ्रष्टाचार होता था, अब खत्म हो गया। अरे कौनो दिक्कत ना सपा सरकार में। सर नौकरी तो निकल रही है, किनारे हो जाइए, सब लोग किनारे हो जाइए। सर नौकरी निकल रही लेकिन सब तो पेंडिंग पड़ी हुई है। भ्रष्टाचार तो हाई है चरम सीमा पे, मगर एक आम आदमी देख रहे हो यार, किनारे होना, रोड है ना। एक आम आदमी के हैसियत से मैं बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी काम नहीं हुआ। मैं प्रधानमंत्री जी को आपको प्रत्यक्ष रूप का प्रमाण हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था, अनुसूचित मोर्चे का। फिर भी दुखी हैं। हाँ फिर भी मैं दुखी हूँ। प्रधानमंत्री जी को मैंने आवास के संबंध में 16 में प्रधानमंत्री जी समय 14 में बने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैंने पार्टी की 2017 में बनी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा आवास के संबंध में। आवास की सूची तैयार हुई, इसके बाद भी आवंटित नहीं हुआ। नगर ग्राम पंचायत से ये सब हालत बीजेपी के कार्यकर्ता होने के बाद हुई है। बाद भी हुई। और आम आदमी की क्या स्थिति है? आम आदमी की तो बहुत बुरी दशा है। आज एक मिनट आज जो है जब एक भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आप लोग इतना सोचते हैं ना कि रोड है, किनारे हो जाए, किनारे हो जाइए। अब बोलना है तो आ जाइए, बोलिए। इधर ऐसे किनारे आओ, समाज एक जब एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का काम नहीं हुआ तो एक आम आदमी का क्या काम होगा। मैं किसी भी समस्या से माननीय मुख्यमंत्री जी को हमेशा अवगत कराता रहा। अभी कुछ राशन का घोटाला हुआ था, इसमें किसी भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं बोला। अभी मैंने डीएम साहब को फोन किया था, एसडीएम को किया था, जिला उपाधिकारी को किया था। 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी मैंने किया था। ये राशन का घोटाला जो है कि 28 तारीख को आके यहाँ वितरण हुआ। चना नमक का घोटाला कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सोते हैं, भारतीय कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। इनको जिला अध्यक्ष को मैंने फोन किया भारतीय जनता पार्टी के रहने के उसके कार्यकर्ता और पदाधिकारी होने के नाते हैसियत से मैंने कहा कि आप इसमें संज्ञान लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, जो है कि हम कल हमको याद दिलाइएगा तो डीएम साहब से बात करेंगे। बताइए जनता के जो सामग्री ठीक है, ठीक समझ गया। क्या नाम है आपका? रतन कुमार राव। यहीं पर रहिएगा, नंबर लेके जाएंगे आपको, ठीक है ना? ठीक है। तो देखा आपने, देखा नहीं हो गया, खत्म करेंगे अब। तो देखा आपने कि किस प्रकार से ओबरा विधानसभा के अनपरा में लोगों में काफी आक्रोश है। बीजेपी का अपना एक दावा है कि विकास कार्य हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से बातें निकल करके सामने आ रही है। लोग जो है अपनी अपनी बात रख रहे हैं। 7 मार्च को वोटिंग होनी है और 10 मार्च को रिजल्ट आनी है। बीजेपी से संजीव सिंह इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी पार्टी सपा से सुनील सिंह गौड़ लड़ रहे हैं और ये ट्राइबल सीट है। और अब ये देखना होगा कि 7 तारीख के वोटिंग के बाद 10 तारीख के नतीजे क्या बताते हैं, क्या कुछ कहते हैं। ये 10 तारीख को सरकार बनने के बाद और यहाँ से विधायक बनने के बाद फिर सरकार बन जाएगी, तय हो जाएंगे कि आखिर क्या कुछ जनता का मूड किसकी तरफ इस बार है। तो हम फिर किसी विधानसभा क्षेत्र में आपको कवरेज करेंगे, लेकिन इस तस्वीर को शेयर करिएगा। बहुत महत्वपूर्ण चीजें निकल के यहाँ से सामने आ रही है। एक लोग तक पहुँचाइए कि आखिर क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं, लोगों में क्या कुछ आक्रोश है या फिर क्या कुछ वो सोचते हैं इस पूरे चुनाव को लेकर के। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत काम आएगा, क्योंकि निष्पक्ष रूप से हम आवाज़ उठा रहे हैं जनता की और निश्चित रूप से जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम जनता से भी अपील करते हैं कि सोच समझ करके और बिना किसी दबाव
और बिना किसी डर से आप निष्पक्ष होकर के जिन्हें मन होगा उन्हें जरूर वोट करिएगा। थैंक यू। मैं फिर से किसी विधानसभा क्षेत्र में आकर के लाइव करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि यूपी चुनाव में फिलहाल